धुनका गांव में एक खौफनाक चुड़ैल रहती थी जो रोज रात को अपनी गुफा में से निकलती और गांव वालों को पकड़कर खा जाती। सारे गांव वाले उससे बहुत डरते थे, इसलिए वे अपने घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। आओ आओ मेरे पास, मेरी भूख मिटाओ, आओ। चुड़ैल की खौफनाक आवाज सुनते ही सारे गांव वाले दुम दबाकर भागने लगते। अरे भागो भागो, चुड़ैल आ रही है। तभी वह चुड़ैल हवा में एक लंबी छलांग लगाते हुए उस गांव वासी को पकड़ लेती है और उसे बीच से चीरते हुए फाड़ कर चप चप कर खाने लगती है। कितना स्वादिष्ट इंसान था। जब मर्द इतने स्वादिष्ट होते हैं तो औरत तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट होगी। अब अगली बार एक औरत का ही मैं शिकार करूंगी। चुड़ैल के आतंक से सारे गांव में त्राहिमाम मचा हुआ था, इसलिए कोई भी गांववासी अपने घर से बाहर नहीं निकलता और अपने अपने घरों में तंत्र मंत्र से आमंत्रित लोहे का लोटा दरवाजा लगाकर दिन रात घर के अंदर दुबक कर बैठे रहते। वह चुड़ैल आती और जोर जोर से उनके दरवाजे को हिलाती, लेकिन मजबूत होने के कारण वह दरवाजा नहीं टूटता। खोलो खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे भूख लगी है। अगर तुमने मेरी भूख शांत नहीं की तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा बेरहमी से चमड़ी उधेड़ कर तुम्हारी बोटी बोटी काट कर खा जाऊंगी। सभी गांववासी अपने घरों के अंदर चुड़ैल की खौफनाक धमकी सुनकर डर के मारे थर थर कांपने लगते। वह चुड़ैल 3 दिन से ज्यादा भूखी नहीं रह सकती थी। वह इसी तरह 3 दिन तक अपने शिकार की तलाश में दर दर भटकती रहती। आओ आओ मेरे पास आओ, मेरी भूख मिटाओ, आओ। आओ। आखिरकार 3 दिन बीतने के बाद भी जब उस चुड़ैल को कोई भी शिकार नहीं मिला तो वह जमीन पर गिर गई और वह भूख से तड़प तड़प कर जोर से चीखते हुए उसी समय मर गई। उसी रास्ते से फोफी नामक एक चोर टेंशन में बड़बड़ाते हुए गुजर रहा था। अरे यार, आज फिर मेरे हाथ कोई चोरी का सामान नहीं लगा। लोग न जाने हर जगह ये सीसीटीवी कैमरा क्यों लगवाते हैं। लगता है इन्हें पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहता। तभी उस चोर की नजर उस चुड़ैल पर पड़ी। वह चुड़ैल को देखकर पहले तो डर से थर थर कांपने लगा, लेकिन जब उसने देखा कि ये चुड़ैल बेसुध होकर जमीन पर पड़ी हुई है और कुछ भी नहीं करती, तो वह उसकी लाश के पास धीरे धीरे गया। अरे ये तो वही खौफनाक चुड़ैल है जिससे सारे गांव में आतंक मचाया हुआ है, जिससे गांव वाले बहुत डरते हैं। ये कैसे मर गई? खैर, अब तो सारे गांव वाले बिना डरे रात को भी निकल सकते हैं। उनके अच्छे दिन की शुरुआत अब हो गई है। फोफी गांव में चुड़ैल की मौत की खबर सुनाने जा रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह मन ही मन बोला, रुको रुको, मैं क्यों किसी को बताऊं कि ये चुड़ैल मर गई है? इससे मेरा क्या फायदा होगा? क्यों ना मैं इस राज को अपने तक ही रखूं और मैं ही चुड़ैल बन जाऊं। तब तो मुझे लूटपाट करने से कोई दिक्कत नहीं होगी। लोग सामने से आकर अपना सामान मुझे दे देंगे। वाह फोफी बेटा, क्या दिमाग पाया है। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। चल जल्दी चल और चोर से चुड़ैल बन जा। फोफी उस चुड़ैल के नुकीले दांत, खून से भीगे हुए कपड़े
बड़े बड़े बालों को तोड़कर गोंद से अपने ऊपर चिपकाकर अपने आप को हरे रंग से रंग लेता है और बिल्कुल चुड़ैल की तरह लगने लगता है। वाह फोफी, अब तो तेरे अच्छे दिन आने ही वाले हैं। अरे अब मैं इस चुड़ैल का क्या करूं? इसकी लाश को कहां ठिकाने लगाऊं? इसका अंतिम संस्कार कौन करेगा? भूतों के तो कोई परिवार भी नहीं होते हैं। मैं काम करता हूँ, इसे पास के कुएं में फेंक देता हूँ। फोफी ने चुड़ैल को उठाया और उसे पास के कुएं में फेंक दिया। चुड़ैल की लाश उस कुएं में तैरने लगी। अगले दिन से उस चुड़ैल की तरह फोफी भी डरावनी आवाज निकालते हुए सारे गांव में घूमने लगा। आओ मेरे पास आओ, मेरी भूख मिटाओ, आओ। सारे गांव वाले पहले की तरह ही अपने घरों में बैठे रहे। उन्हें पूरा विश्वास था कि हर बार की तरह इस बार भी चुड़ैल अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि तंत्र मंत्र से अभिमंत्रित उनके मजबूत लोहे के दरवाजों को तोड़ना नामुमकिन था। तभी फोफी चुड़ैल उस दरवाजे को देखकर मन ही मन में बोलती है, फोफी के लिए ऐसे दरवाजे खोलना बाएं हाथ का खेल है। फोफी चुड़ैल एक आलपिन निकालता है और उसकी मदद से दरवाजे को खोल करके अंदर चला जाता है। फोफी चुड़ैल को देख गांव वासी के होश उड़ जाते हैं। वे डर से थर-थर कांपते हुए बोलते हैं, अरे चुड़ैल, तुम अंदर कैसे आ गई? हमें मत खाना। तुम जो मानोगी वो हम तुम्हें देंगे। अच्छा चलो जल्दी करो, तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो सब मुझे दे दो। हाँ, ले लो, जो चाहिए वो ले लो, सब तुम्हारा ही है। बस हमें छोड़ दो प्लीज, रिक्वेस्ट है। वह डरा हुआ गांववासी उस फोफी चुड़ैल को अपने सारे पैसे दे देता है। पैसे लेकर फोफी चुड़ैल अपनी गुफा में चला जाता है। उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि अब सारे गांव वाले उससे डरते थे। वह खुद को बहुत शक्तिशाली और खुशकिस्मत समझने लगा। वह इसी तरह सभी गांववासियों के घरों में घुसकर उन पर धौंस जमाता और उनकी सारी संपत्ति को लूट लेता। उसने सारे गांव वालों को यह आदेश भी दे रखा था कि वह उसके लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाकर रखे। वह रात को आकर उसे ले जाएगा। गांव वाले उसके लिए रसीले आम, गन्ने का रस और तरह तरह के पकवान बनाकर रखते। फोफी चुड़ैल आता और मिनटों में उसे चट कर जाता। कितना अच्छा है, खाकर मजा ही आ गया। कल इससे और भी ज्यादा खाना खाऊंगा। फोफी चुड़ैल की हरकतें देखकर धीरे धीरे गांव वालों को उस पर शक होने लगा। अरे भाइयों, इस चुड़ैल को क्या हुआ? पहले तो ये सिर्फ इंसानों को मारकर खाती थी, अब तो वो इंसानों को छोड़कर स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खा रही है, जैसे कि हम लोग खाते हैं। हाँ भाई, सही कहा, वो हमारे पैसों को भी लूट ले जाती है। पहले वो पैसों को कहाँ लूटती थी? और ना हो दाल में जरूर कुछ काला है। और इसका शरीर तुम लोगों ने देखा कैसे मर्दों की तरह लग रही थी। वो चुड़ैल खौफनाक जरूर थी, लेकिन उसकी कद काटी छोटी थी। एक काम करना भाइयों, कल उस चुड़ैल को तुम लोग पेट भर के खाना खिलाना और उसमें थोड़ी सी शराब मिला देना, जिससे वो अपने वश में नहीं रहे। फिर हम उसका पीछा कर कर जान जाएंगे कि सारा माजरा क्या है। अगले दिन गांव वाले खूब स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं और उसमें शराब मिला देते हैं। फोफी चुड़ैल भयंकर आवाजें निकालते हुए आता है और वे शराब मिश्रित खाना खाकर झूमने लगता है।
आज का खाना तो बाकी दिनों से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। लगता है किसी ने खास मसाले से बनाया है। हा 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 हा। हाँ चुड़ैल रानी, आज मेरी मैडम ने एक खास मसाला डालकर ये खाना बनाया है, इसलिए ये इतना स्वादिष्ट है। फोफी चुड़ैल शराब से मिश्रित खाने को पेट भर खाकर झूमता हुआ अपनी गुफा की तरफ बढ़ने लगता है। अपने शरीर पर उसका नियंत्रण नहीं होता। वह पैर कहीं रखना चाहता और रखता कहीं और है। गांव वाले झाड़ियों के पीछे छिप छिप कर उसका पीछा करने लगते हैं। फोफी चुड़ैल गाना गाते हुए बढ़ते जाता है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या हो किसने जाना। ओले ओले ओ, ओले ओले ओ। तभी अचानक कुएं के पास से गुजरते हुए उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वे धड़ाम से कुएं में गिर जाता है और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। पानी में डूबने के कारण उसके शरीर का सारा रंग उतर जाता है। गोंद से चिपके हुए दांत निकल जाते हैं और वह अपने असली रूप में सबके सामने आ जाता है। सभी गांव वाले दौड़ते हुए उस कुएं के पास जाते हैं। बचाओ बचाओ। गांव वाले ये जानकर कि ये असली चुड़ैल नहीं है, कोई और है, वे गुस्से से आग बबूले हो जाते हैं और गुर्राते हुए, फुफकारते हुए, चिल्लाते हुए उस फोफी को बाहर निकालकर उसकी खूब धुनाई करते हैं और खदेड़ते हुए अपने गांव से बाहर निकाल देते हैं। धोखेबाज फोफी किसी तरह अपनी जान बचाकर भागता है और वापस से पहले की तरह चोरी की तलाश में दर दर भटकता रहता है। गांव वाले उस कुएं में से उस चुड़ैल की लाश को निकालते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। धुन का गांव में अब चुड़ैल और धोखेबाज फोफी चुड़ैल का अब कोई डर नहीं रहा और सारा गांव खुशी खुशी बिना डरे रात को भी बाहर निकलने लगा। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म हुई। कैसी लगी आपको ये डरावनी चुड़ैल की कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भी आपको ऐसी कहानी सुननी है तो हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके।